बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फॉर्मर मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र की बड़ी मुश्किलें, अब उनके बेटे के खिलाफ जमीन पर गैर मजाज कब्जे की शिकायत की होगी जांच। CM KCR ने दी चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को जांच शुरू करने की हिदायत। कोरोना के सबब लगाए गए लॉकडाउन और सरहदों को बंद करने का असर। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में AP तेलंगाना बॉर्डर पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन तेलंगाना में दाखिल होने से रोक दिया गया। लॉकडाउन के दौरान फूड डिलीवरी बॉयज पर की गई कार्रवाई के एक दिन बाद तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी ने दी फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स सर्विस को परमिशन। हैदराबाद में लॉकडाउन पर किया जा रहा है सख्ती से अमल। कई इलाकों में पुलिस की सख्ती से चेकिंग, गैर जरूरी घूमने वालों पर आयद किए गए चालानात और केसेस। हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी घूमने वालों पर पुलिस ने की अनोखी कार्रवाई। बेगमपेट इलाके के हैदराबाद पब्लिक स्कूल के अहाते में ऐसे लोगों को कर दिया बंद। लॉकडाउन से परेशान चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के की आवाम तक MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से खाना पहुंचाने का सिलसिला जारी। 4000 फैमिलीज में तकसीम किए गए नाश्ते के पैकेट्स। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो साबिक वजीर ईटेला राजेंद्र के बेटे की जानिब से जमीन पर कब्जे की एक और दर्ज शिकायत की जांच का आगाज करें। उन्होंने ACB, विजिलेंस, रेवेन्यू और दीगर महकमेजात को हिदायत दी कि वो जामे जांच करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करे। CM KCR ने मिर्चल मलकाजगिरी जिले के रावला कोल गांव के रहने वाले महेश मधिराज की जानिब से की गई शिकायत पर रद्दअमल जाहिर किया। CM KCR को लिखे गए लेटर में महेश ने इल्ज़ाम लगाया था कि बरतरफ वजीर ईटेला राजेंद्र के बेटे नितिन रेड्डी ने फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसकी तकरीबन 10 एकड़ ज़मीन पर गैर मजाज कब्जा किया है। अपोजिशन पार्टियों की जानिब से तेलंगाना के CM KCR को तनकीद का निशाना बनाए जाने की सख्त मजम्मत करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि KCR पहले ऐसे CM हैं जिन्होंने अस्पताल जाकर कोरोना पेशेंट्स की इयादत की। श्रीनिवास गौड़ ने अपोजिशन को सलाह देते हुए कहा कि ये दौर एक दूसरे की मदद करने का है, ना कि इल्जामात लगाने का। విమర్శలు చేసి మాట్లాడాలంటే చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఈ సమయంలో ఒకరి మీద ఒకరు నెట్టేసుకోవడం కాకుండా మనం ఏం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మా ప్రభుత్వం, మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఉంటే ఈ సమయంలో ఇష్టానుసారంగా బాధ్యతారహితంగా మాట్లాడడం అనేది చాలా బాధాకరం. ముఖ్యంగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మిలిటరీలో పనిచేసి వచ్చింది, ఇంకా చాలా క్రమశిక్షణ ఉంటుంది మిలిటరీలో పనిచేసిన వ్యక్తి. మిలిటరీలో కూడా ఉన్నతమైన పదవులు అందించిన వ్యక్తికి ఇంకా ఈ సమయంలో ఎట్లా అని యుద్ధం వచ్చినప్పుడు బార్డర్లో పరస్పర సహకారంతో ఎట్లయితే శత్రువుని జయించాలని ప్రయత్నం చేస్తారో, ఇలా కరోనా విషయంలో కూడా యుద్ధం లాంటిదే. ఆ కరోనాను జయించడానికి అన్ని పార్టీల సహకారంతో ముందుకు పోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ ఒక సైనికుడిగా పనిచేసే వ్యక్తి అది మర్చిపోయి కేవలం ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వాన్ని పనిగట్టుకొని మాట్లాడేది చాలా బాధాకరం. మీరు కూడా అవసరం అనుకుంటే పోయి కరోనా పేషెంట్లకు ఏ రకమైన సేవలు అందించాలా, ఏం చేయాలా, వాళ్ళకి కావాల్సిన సదుపాయాలు మీరు ఎంతవరకు చేస్తారు అనే దాన్ని దృష్టి పెడితే బాగుంటుంది. ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని సాహసం మా ముఖ్యమంత్రి చేస్తే దాన్ని కూడా విమర్శ అని అడుగుతాము. कोरोना दौर में एम्बुलेंस हासिल करने और फिर एम्बुलेंस के लिए इंतहाई ज़्यादा फीस मांगे जाने से परेशान अवाम के लिए कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने राहत पहुंचाई है। आज कांग्रेस लीडर और संगारेड्डी MLA जग्गा रेड्डी ने शहर हैदराबाद में 50 किलोमीटर के दायरे के लिए 3 एम्बुलेंस जारी किए जो फ्री खदमात यानी फ्री सर्विस अंजाम देंगे। इस बारे में मजीद तफसील TPCC चीफ उत्तम कुमार रेड्डी और खुद जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताई है। रेड्डी साहब के डोनेशन में 3 एम्बुलेंस हमने तैयार किया है। वो 24 घंटे
कोई भी गरीब मिडिल क्लास कोविड पेशेंट्स है उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए फ्री सर्विस अवेलेबिलिटी करने के लिए जग्गा रेड्डी साहब ने इंतज़ाम किया और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। ये हमारी नेता AICC प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने कॉल किया था कि एक अपील किया था कि देश भर में कांग्रेस लीडर और वर्कर कोविड रिलीफ में काम करना, उसमें पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर तेलंगाना कांग्रेस रिलीफ प्रोग्राम ये हमने एम्बुलेंसेस इंतज़ाम किया। हम एक नंबर लिख रहा हूँ, आपके व्यूअर्स नोट कर लीजिए। एक लैंडलाइन नंबर है 04024601254 04024601254। कोई भी फ़ोन करेगा हम आपको फ्री एम्बुलेंस सर्विस हम आपके पास भेज देंगे। एक एम्बुलेंस में तो आप एक 50 किलोमीटर अंदर कोई तो भी एम्बुलेंस लेना या एडमिट करना फिर घर को जाना बोले तो 20,000 25,000 ऐसा प्राइवेट वाले ले रहे हैं। मैं वो जो बनने वाला बन लेते हैं, जो नहीं बन सके वैसे लोगों के लिए सहूलत के लिए गांधी भवन कंट्रोल रूम में कांग्रेस पार्टी एक 3 एम्बुलेंस रेडी यहाँ रखना बोल के प्रेसिडेंट साहब जो बात बोले वो बात को निभाते हुए यहाँ गांधी भवन में 3 एम्बुलेंस यहाँ रख दिए हैं। ये हैदराबाद के पब्लिक जो भी फ्री में इसको यूज़ कर ले सकते। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में तेलंगाना AP की सरहद यानी बॉर्डर पर गाड़ियों की तवील कतारें यानी लंबी लाइंस देखी गई। ज़िले के रामापुरम चौराहा पर इतवार को इन गाड़ियों की लंबी लाइंस देखी गई क्योंकि पुलिस ने तेलंगाना में दाखिल होने का ई-पास रखने वाली गाड़ियों को ही तेलंगाना में आने जाने की इजाज़त दी है। पुलिस ने गाड़ियों के लिए लाजमी करार दिया है कि वो लॉकडाउन में नरमी के औकात 6 बजे सुबह ता 10 बजे दिन के दरमियान तेलंगाना में दाखिल होने के लिए ई-पास दिखाए। ताहम एम्बुलेंस गाड़ियों को इससे छूट दी गई है। तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी ने बढ़ते तनाज़े के दरमियान फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स सर्विस को लॉकडाउन के दरमियान जारी रखने की परमिशन दे दी है। तेलंगाना में बिला किसी रुकावट फूड डिलीवरी और ई कामर्स खिदमात बरकरार रखने DGP तेलंगाना M महेंदर रेड्डी की हिदायत। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से स्विगी, ई कॉमर्स और जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ की गाड़ियों की जब्ती और भारी तादाद में चालानात अमल में लाए गए थे, जिसकी वजह मुतालिका मुतासरीन कई एक मसाइल और दुश्वारियों में मुब्तला हो गए थे, जिस पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट किया। कोरोना वायरस की वजह लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी सर्विसेज जिनमें काबिल ज़िक्र फूड डिलीवरी सर्विसेज, स्विगी, जोमेटो और ई कॉमर्स से मरबूत अफराद की गाड़ियों की जब्ती को सदर मजलिस ने गैर दुरुस्त अमर करार दिया और इस पर शदीद बरहमी जाहिर की थी, जिसका वजीर IT KTR ने फौरी नोट लिया और वजीर IT ने DGP तेलंगाना M महेंदर रेड्डी को जरूरी खिदमात में रुकावट हायल न करने और जरूरी इकदाम की हिदायत दी थी। DGP ने वजीर मौसूफ की हिदायत के फौरी बाद तीनों कमिश्नरों हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद कर ताज़ा अहकामात जारी किए। महेंदर रेड्डी ने फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स की बिला किसी रुकावट खिदमात को यकीनी बनाने की पुलिस को हिदायत दी। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने फूड डिलीवरी बॉयज़ को रोकने पर शदीद एतराज़ किया था। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में भी लॉकडाउन के दौरान सख्ती से पुलिस चेकिंग की गई। खुद रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत चेकिंग करते नजर आए। इस मौके पर चोटुप्पल, कोत्तागुड़ा, अब्दुल्लापुर मेट, भाग्यलता, हयात नगर, वनस्थलीपुरम, चिंतलकुंटा, LB नगर में सख्ती से पुलिस चेकिंग की गई। इस मौके पर पुलिस एहलकारों के दरमियान सैनिटाइजर्स और नाश्ता भी तकसीम किया गया। महेश भागवत ने अपने साथी पुलिस एहलकारों को मशवरा दिया कि वो लॉकडाउन पर अमल आवरी कराते वक्त खुद की हिफाजत का भी ख्याल रखें। वहीं उन्होंने आवाम से घरों में ही महफूज रहने की सलाह दी। రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో 47 చెక్ పోస్ట్ ద్వారా లాక్డౌన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం పచ్చంగి టోల్ గేట్ వద్ద విజయవాడ నల్గొండ సైడ్ నుంచి వచ్చిన వెహికల్స్ కోసం స్పెషల్ ఇక్కడ చెక్ పోస్ట్ మనం ఏర్పాటు చేశాము. ఈ రోజు నుంచి ఈ గూడ్స్ వెహికల్ కానీ ఇంటర్సిటీ బస్సెస్ కావచ్చు, ఎవరికి హైదరాబాద్ డెస్టినేషన్ లేవు, వేరే స్టేట్కి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ కోసం ORR నుంచి మన డైవర్జన్ ఇస్తున్నారు. రాత్రి ఓన్లీ 9 PM అప్ టు మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే 8 AM ఆ సమయంలో హైదరాబాద్ సిటీలో లోడింగ్ అన్లోడింగ్ వెహికల్కి తర్వాత ఈ లాక్డౌన్కి భాగంగా మార్నింగ్ 10 గంటల నుంచి నెక్స్ట్
నుంచి మార్నింగ్ 6 o'clock దాకా మనది చాలా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ గట్టిగా చేస్తున్నారు. ఎవరు వితౌట్ మాస్క్ తర్వాత ఏమైనా ప్రయోజనం లేకుండా ఎవరు తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ మీద పక్కా అది చట్ట ప్రకారంగా చర్య ఉంటుంది. तेलंगाना में लॉकडाउन के 12वें दिन भी पुलिस की सख्ती बरकरार है। इस दौरान साउथ जोन टास्क फोर्स डीसीपी और टास्क फोर्स टीम की जानिब से लॉकडाउन के निफाज के साथ ही पुलिस चेकिंग की गई। ये पुलिस चेकिंग मीर चौक पुलिस स्टेशन, मुगलपुरा पीएस और भवानी नगर पीएस लिमिट्स में की गई। इस दौरान कई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के खिलाफ कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी के सबब केसेस बुक किए गए और चालानात भी आयद किए गए। हैदराबाद के आसिफ नगर डिवीज़न लंगर हाउस पुलिस स्टेशन लिमिट्स रिंग रोड पर पुलिस की जानिब से 10 बजे के बाद पुलिस चेकिंग की गई। इस मौके पर आसिफ नगर डिवीज़न एसीपी शिवा मारुति, लंगर हाउस सीआई, एसआई, ट्रैफिक पुलिस एडिशनल डीसीपी ने पुलिस चेकिंग का जायजा लिया। इस मौके पर बिना ज़रूरत घूमने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। दूसरी जानिब आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में भी पुलिस चेकिंग की गई। पिलर नंबर 29 आसिफ नगर सीआई रविंदर और स्टाफ ने मिलकर ये पुलिस चेकिंग की। वहीं हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स, मेहदीपट्टनम, रैतु बाजार में व्हीकल चेकिंग की गई। इस मौके पर सड़कों पर नजर आने वाली गाड़ियों को रोककर सवारों से लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की गई। वहीं गैर जरूरी घूमने वालों के खिलाफ चालानात आयद किए गए। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। पुलिस की सख्ती के बावजूद हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान लोगों के बाहर निकलने पर पुलिस ने ऐसी अनोखी कार्रवाई की जिस पर हैरत और ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। दरअसल लॉकडाउन के निफाज के बाद भी सड़कों पर घूमने वालों को बेगमपेट के हैदराबाद पब्लिक स्कूल के अहाते में लॉक कर दिया गया। पुलिस ने जिन्हें बंद किया है उनके लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने की कोई वजह न होने और न ही ई पास होने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से परेशान स्कूल के अहाते में बंद ये लोग पुलिस एहलकारों से छोड़ने की दरख्वास्त करते नजर आए। बाज़ तमाम स्कूल में कैद किए गए ये तमाम अफराद को आज़ाद करा दिया गया।
जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी ने आज दोपहर अचानक जहीराबाद का दौरा करते हुए लॉकडाउन का जायजा लिया। गैर जरूरी 10 बजे के बाद बाहर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को जब्त करने का हुक्म दिया। इंटर स्टेट हाईवेज पर बंदोबस्त में इजाफा करने की भी उन्होंने हिदायत दी। एरिया हॉस्पिटल जहीराबाद में एम्बुलेंस के ड्राइवर से भी उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि कोविड के मरीजों को दूसरे अस्पताल जाने के लिए उनके अहलखाना से अगर जायद रकम वसूल की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डीएसपी शंकर राजू, सीआई राजशेखर, एसआई श्रीकांत व दीगर मौजूद थे। స్టార్టింగ్ లో ఈ కంపెనీ తీసుకునే వాళ్ళు మాకు పాజిటివా నెగిటివా తీసుకురమ్మంటారు. వాళ్ళేమో ఏ సిమ్టమ్స్ లేకుండా ఉంటున్నారు. నేను అన్న వాళ్ళకి అసలు మీకు సిమ్టమ్స్ లేవంటే ఖాళీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే రా నేను సంతకం పెట్టిస్తాను. మీరు ఎవరికి అవసరం అన్నాయో మాకు వచ్చే 100 కిట్లను కూడా మీరు బ్లాక్ చేయకండి అని. సిమ్టమ్స్ లేవు ఖాళీ మాకు ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అంటే సంతకం పెట్టి ఇచ్చేసి వాళ్ళను 20 మందిని పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ యూ వాంట్ టు డూ ద టెస్ట్ రండి. స్టార్టింగ్ లోనేమో వాళ్ళు కోవిడ్ రిపోర్ట్ తీసుకొని రా అనుడు, వాడికి అసలు సిమ్టమ్ లేదు, పుణ్యానికి కిట్ వేస్ట్ అవడు. आदिलाबाद के सहाफ़ियों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए एमएलए कैंप ऑफिस में खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। इस प्रोग्राम में कोरोना वायरस से फौत होने वाले 8 सहाफ़ियों को ख़िराज पेश करते हुए हुकूमत की जानिब से फ़राहम होने वाली तमाम स्कीम से इस्तेफ़ादा पहुँचाने का जोगू रामना ने तयक़्क़ुन दिया। वहीं दूसरी तरफ ज़िला आदिलाबाद के 120 प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदों को भारत एक्सा स्कीम के तहत फ़ी कस 2 लाख रुपयों का इंश्योरेंस फराहम करने की गर्ज से इब्तदाई इंश्योरेंस रकम अदा करने का फ़ैसला भी किया गया। इस प्रोग्राम में मीडिया नुमाइंदों में कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मास्क, सैनिटाइज़र्स, नेबुलाइज़र पर मुश्तमिल किट्स भी तकसीम किए गए। म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर की सालगिरह तकरीब के मौके पर मुनक़दा इस प्रोग्राम में आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने लॉकडाउन के पेश नज़र सहाफ़ियों को अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। उन्होंने सहाफ़ियों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उनकी भरपूर सताइश भी की। भारतीय आक्सा जनरल इन्शुरेंस ग्रुप हेल्थ पालिसी द्वारा మరి ఇది కూడా జోగు ఫౌండేషన్ ద్వారా వ్యక్తిగతంగా ఒక్కొక్కరికి ఒక 1800 రూపాయలు మరి సంవత్సరానికి ప్రీమియం కడితే 2 లక్షల రూపాయలు మరి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కింద హెల్త్ పాలసీ కింద మరి ఇది చేయడం జరుగుతుంది. మరి మేము దాదాపు ఇది 18 సంవత్సరాల నుండి 60 సంవత్సరాల వరకు ఉన్నటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ ఇది చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్స్ కూడా 2 లక్షల రూపాయలు మేము దాదాపు అనుకున్నాం. నోటిఫైడ్ ఆసుపత్రుల్లో అయినా నోటిఫైడ్ ఆసుపత్రులు కాకపోతే చికిత్స పొందిన తర్వాత ఏదైతే మిగతా అంటే మొత్తం నోటిఫైడ్ ఆసుపత్రులు అయితే అప్పుడే మరి రిమర్స్ అవుతాయి. కాబట్టి నోటిఫైడ్ కానిటువంటి ఆసుపత్రిలో కూడా చికిత్స పొందిన తర్వాత బిల్స్తో వస్తే అది రిమర్స్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. आज जोगू फाउंडेशन की जानिब से हमारे सहाफ़ियों के लिए जो कोविड प्रिकॉशनरी किट्स का तकसीम की जा रही है और इसके लिए 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी किया जा रहा है. हम इसके शुक्रगुजार हैं. బాగా పనిచేస్తున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అనునిత్యం ఉదయం సాయంత్రము ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి జర్నలిస్టులే కాదు జర్నలిస్ట్ కుటుంబాలు కూడా ఇందులో పాల్పంచుకుంటున్నాయి. लॉकडाउन के दौरान परेशान हाल अफराद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राहत पहुँचाई जा रही है। इसी के तहत हैदराबाद के कई इलाकों में पके हुए खाने के पैकेट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी खुद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान परेशान हाल अफराद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और एमएलए चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से
खाना पहुंचाने का सिलसिला जारी है। आज मुसलसल तीसरे दिन चंद्रायन गुट्टा हल्का असम्बली के 4000 फैमिलीज में सुबह का नाश्ता तकसीम किया गया। करीब 1600 अफराद में आलू पुलाव के पैकेट्स तकसीम करते हुए उन्हें राहत पहुंचाई गई। लॉकडाउन के दौरान एक तरफ पुलिस की सख्ती देखी जा रही है तो वहीं कई पुलिस एहलकारों की जानिब से गरीब और बेसहारों की मदद के मनाजिर भी देखे गए। ऐसा ही एक मंजर कल रात 11 बजे के करीब देखने को आया जब एक पुलिस कांस्टेबल ने रात के वक्त गरीब भूखी बुजुर्ग खातून को अपने टिफिन से खाना खिलाया। कांस्टेबल की शनाख्त टप्पा चबूतरा पीएस के कांस्टेबल ज्ञानेश्वर के तौर पर हुई है। कांस्टेबल के इस इंसानी हमदर्दी को काफ़ी सराहा जा रहा है। टेंशन नको लो, उसका टेंशन नको लो, ठीक है। आप खाइए, रोटी ले लो, लो बस है। खाइए। बच्चे हैं साहब, चावल के कैसे मिलते बोलते बोलते हैं, अब नहीं मिले साहब। मैं आपको सुबह का भी खाना है ना, हम लोग इंतज़ाम करते हैं। सुबह का दोपहर के खाना भी हम लोग इंतज़ाम करते हैं। कोरोना से बचाव के लिए एंटीवायरल दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसे में नेताजी नगर के सरगर्म मजलिस लीडर्स और मुकामी अवाम के मुतालबे पर एरागड्डा कारपोरेटर शाहीन बेगम मोहम्मद शरीफ ने बस्ती में एंटीवायरल दवाइयों का छिड़काव करवाया। डीआरएफ की गाड़ी ने इलाके की गलियों में ये छिड़काव किया। कोरोना के दौर में तेलंगाना में अनोखी शादी हुई है। दुल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को मास्क के हार पहनाए जिसकी फोटोज और वीडियोस तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। शादी के मौके पर दुल्हा और दुल्हन हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक एक दूसरे को फूल के हार पहनाते हैं, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के मौके पर तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में एक अनोखी शादी देखी गई जिसमें दुल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को फूल के हार के साथ साथ मास्क से तैयार करदा हार पहनाते हुए इस शादी को अनोखी बना दिया। जिले के बूथ मंडल मुस्तकिर में हफ्ते की शब अंजाम पाई इस शादी के मेहमान इस तरह के हार को देखकर हैरान रह गए। तेलंगाना के ज़िला रंगारेड्डी के याचाराम मंडल के गंगल गांव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें शादी से कुछ ही घंटों पहले दूल्हे की मौत हो गई। 34 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर पवन कुमार की शादी आज हफ्ते की सुबह 11 बजे ज़िला यादाद्री की लड़की से तय थी। शादी की तैयारियां जारी थीं कि अचानक दूल्हा सर्दी से कांप उठा। उसके भाई ने उसे रात 11 बजे अपनी कार में हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि वो पहले ही दम तोड़ चुका है। हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। साबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार सवार अफराद जख्मी हो गए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। फॉर्मर मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र की बड़ी मुश्किलें, अब उनके बेटे के खिलाफ जमीन पर गैर मजाज कब्जे की शिकायत की होगी जांच। सीएम केसीआर ने दी चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को जांच शुरू करने की हिदायत। कोरोना के सबब लगाए गए लॉकडाउन और सरहदों को बंद करने का असर। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एपी तेलंगाना बॉर्डर पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन तेलंगाना में दाखिल होने से रोक दिया गया। लॉकडाउन के दौरान फूड डिलीवरी बॉयज पर की गई कार्रवाई के एक दिन बाद तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने दी फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स सर्विस को परमिशन। हैदराबाद में लॉकडाउन पर किया जा रहा है सख्ती से अमल। कई इलाकों में पुलिस की सख्ती से चेकिंग, गैर जरूरी घूमने वालों पर आयद किए गए चालानात और केसेस।
हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी घूमने वालों पर पुलिस ने की अनोखी कार्रवाई। बेगमपेट इलाके के हैदराबाद पब्लिक स्कूल के अहाते में ऐसे लोगों को कर दिया बंद। लॉकडाउन से परेशान चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के की आवाम तक एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से खाना पहुंचाने का सिलसिला जारी। 4000 फैमिलीज में तकसीम किए गए नाश्ते के पैकेट्स। पीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।